जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से गरीबों के घरों में अंधकार किया जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। और तो और मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग सबको लूटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो अभी भी जो अप्रत्यक्ष रूप से एलजी साहब बैठे हुए हैं, जो कि भाजपा गवर्नमेंट चला रही है जम्मू कश्मीर में, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गरीबों के घरों में जाकर बिजलियां कट की जा रही हैं, उनकी तारें लेकर चले जाते हैं। मुझे ये एक चीज पूछनी है कि कोड ऑफ कंडक्ट में भी आप इतना अत्याचार कर रही है भाजपा, तो किस मुंह से वोट मांगने गरीबों के घर जाएगी? किस मुंह से वोट गरीबों के घर मांगने जाएगी भाजपा? स्मार्ट मीटर जहां पे 500 रुपया बिल आता था, आज 5 से 10,000 रुपया बिल हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज सभी पार्टियां जो है घरों घरों में जाकर सिर्फ स्मार्ट मीटर का बहाना बनाकर राजनीति चलकर, यही स्मार्ट मीटर को मैनिफेस्टो में रखकर सिर्फ राजनीति की जा रही है। जब लोगों के घरों में बिजलियां काटी जा रही हैं, उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। मैं कल की बात करूं, जम्मू नॉर्थ असेंबली में, जबकि पूरे जम्मू में काटी जा रही है, जम्मू नॉर्थ असेंबली में एक टीम आती है जो कि गरीबों के घर की तारें उठा के ले जाती है। जिन बेचारों के पास बिल देने को नहीं था, अगर उन्होंने महीना, 2 महीना, 4 महीने बिल नहीं दिया तो उनको वेट नहीं करवाया जा रहा, उनके तारें लेके जा रही है, उनकी बिजलियां काट दी जा रही है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके बुजुर्ग अगर घर में बीमार है तो उनको कुछ हो जाता है तो वो क्या करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। अगर भाजपा इस तरह का अत्याचार जम्मू कश्मीर की जनता पे करेगी, खासकर मैं जम्मू नॉर्थ में तो ये सब नहीं होने दूंगा। अगर जम्मू नॉर्थ में ये सब हुआ तो हमें प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट का लिहाज रखते हुए हम ऐसा कदम नहीं उठा रहे। मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं पूरी जम्मू नॉर्थ की जनता को इकट्ठा करके इनके साथ एक मुहिम छेड़ दूं। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू नॉर्थ में अमित कपूर इलेक्शन लड़ने जा रहा है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं आज आपको अपना मैनिफेस्टो भी बता दूं कि मेरे मैनिफेस्टो में क्या रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, ना वो भाजपा में होगा ना वो कांग्रेस में होगा। जो चीज मेरी मैनिफेस्टो की पहली लाइन होगी वो क्या होगी कि प्राइवेट स्कूलों में एनुअल चार्जेस खत्म करवाना। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों में एनुअल चार्जेस खत्म करवाना, प्राइवेट स्कूलों की लूट खत्म करना और बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म करना, जो कि हर एक घर के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन कोई नहीं उठाता क्योंकि सबको 370 की राजनीति से फुर्सत नहीं और कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से फुर्सत नहीं, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को भड़काने में फुर्सत नहीं। जबकि सब हम लोग, और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कहना चाहता हूं, आपके घर की जो जरूरतें हैं वो प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना, बुक्स यूनिफॉर्म की नेक्सस खत्म करना, हमारे बुजुर्गों की पेंशन बहाल करवाना। मेरा पहला जो मैनिफेस्टो रहेगा, मैंने आपको बता दिया पहली लाइन, बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देना और प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना और एनुअल चार्जेस खत्म करवाना। दूसरा मेरा रहेगा कि लोगों को, जबकि बिजली हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारी, प्रोजेक्ट हमारे, तो हमारा ये रहेगा कि 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक घर में पहुंचे। जम्मू कश्मीर में युवाओं की नौकरियां सबसे जरूरी और अहम बात। मेरा यूथ, मेरे जम्मू कश्मीर का युवा, उनकी नौकरियां बचाना और हमारी जमीनें बचाना। वो कैसे बच सकती हैं? 370 वापिस नहीं आएगा। बेवकूफ मत बनना इन लोगों की, सियासतदानों की, इन जो वो घिसी पीटी शक्लों की, जो घिसे पीटे लीडर पुराने हैं, उनकी बातों में आकर मत आना। उनकी बातों में 370 वापिस नहीं आ सकता। सिर्फ सियासत हो रही है। हमें 371 लाना है, जितना हिमाचल प्रदेश और कई स्टेटों में लगा है, जो कि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं वो हमारे बच्चों की रहे, जो हमारे बच्चों की जमीनें, हमारे लोगों की जमीनें हैं वो बाहर के लोग ना खरीद पाए। ये हमारा 371, ताकि स्टेट सब्जेक्ट का स्टैंड जो है वो रहे और डोमिसाइल खत्म हो। ये हमारा स्टैंड है। चौथा, राज्य का दर्जा बहाल करवाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को बोलने की जरूरत है, वो तो हम लेके रहेंगे। बुजुर्गों को पेंशन, मासिक पेंशन जो है वो 3,000 रुपया करवाना कम से कम, क्योंकि 1,000 रुपए से कुछ नहीं होता जनाब। वो भी आप 1 साल से बंद करके बैठे हुए हो। कम से कम 3,000 रुपया पेंशन करवाना। और
दिव्यांगों, जो विकलांग हैं, उनको कम से कम 5,000 रुपया पेंशन दिलाना, यह मेरा अहम मुद्दा रहेगा। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना, महिलाओं को स्मार्ट बसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना, उनकी यात्रा करवाना, और महिलाओं को, जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए आवाज उठाना कि कम से कम उनको 1,000 रुपया मंथली पेंशन जो है दी जाए। अगर बाकी सरकारें दे सकती हैं अदर स्टेटों में, तो जम्मू कश्मीर में आवाज उठाने वाला कोई क्यों नहीं? मैं उठाऊंगा आपकी आवाज। एक वोट की जरूरत है मुझे आपके। फिर उसके बाद आएगा भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ना। आपने देखा, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ा तो मेरे को ही भ्रष्ट बनाने की कोशिश कर दी, लेकिन भ्रष्ट ऐसे नहीं बन सकता। आप अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो मुझे, लेकिन भ्रष्ट इंसान वही होता है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है। लेकिन अमित कपूर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेगा। अगर आपने मुझे एक वोट दे दिया तो यकीन मानिए, कोई पटवारी आपसे पैसा नहीं मांगेगा आपकी ही जमीन का फर्ज काटने के लिए। कोई नायब तहसीलदार आपसे स्टैंप लगाने के लिए पैसा नहीं मांगेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। जम्मू नॉर्थ के लोगों को विश्वास करवाता हूं, आपकी जमीनें आपकी रहेंगी, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, और आपके गली गली में कैमरा लगवाया जाएगा, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। और ड्रग्स के ऊपर मैं कह दूं, ड्रग्स माफिया को भी, कि अब शुक्र करो, दुआ करो ऊपर वाले को कि अगर मुझे कहीं मैं एमएलए बन गया तो ड्रग्स माफिया को मैं अकेले ही खत्म करने में कामयाबी हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और प्रॉपर्टी टैक्स से निजात दिलाना जम्मू कश्मीर की जनता को। पानी जो हमारे घर में आने वाले कल में जो इनकी गेम है, पानी के मीटर लगाना, पानी जिस तरह पहले मिलता था फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना, क्योंकि पानी तो हमारा, जमीनें हमारी, सब जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। जम्मू कश्मीर को लूटने की जो साजिश रची है भाजपा, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू नॉर्थ में बाहरी कैंडिडेटों से बचिए, जो कि कुछ अखनूर से उठ के आए हैं, कुछ मर्द से उठ के आए हैं। हमें इनसे बचना है। और जम्मू नॉर्थ का बेटा रहने वाला आपका अमित कपूर, जो आपकी लड़ाई लड़ता है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, एक अकेला इंसान इन बड़े बड़े माफियों के खिलाफ लड़ता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस टाइम इलेक्शन में सियासत चलता, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स प्यारे हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के बच्चे प्यारे हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल माफिया प्यारा है। मेरे लिए अच्छा स्कूल वही है जो बच्चों के साथ अत्याचार नहीं करता, जो पेरेंट्स को लूटता नहीं, जो बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस नहीं चलाता। मैं राजनीतियां नहीं कर सकता, मैं अपने स्टैंड में आज भी उतरा हूं, और इलेक्शन के टाइम भी मैं आपसे यही डिमांड करता हूं कि एक वोट मुझे दे दीजिए, तन मन धन से एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरे साथ ये आम लोग मिलेंगे, आपको टाई बेल्ट वाले बड़े बड़े सूट वाले लोग नहीं मिलेंगे। मेरे साथ ये आम लोग, मेरी तरह आम लोग मिलेंगे आपको, टाई बेल्ट सूट बूट वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है जम्मू नॉर्थ से। और मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एलजी साहब अपनी टीमों को रोकिए। कोड ऑफ कंडक्ट में गरीबों की लाइफ जो काटी जा रही है, जो अत्याचार किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भाजपा आपके घर में जम्मू नॉर्थ में वोट मांगने आती है, उसको पहले पूछो कि टीम कैसे घर में आई और कैसे गरीबों की लाइट काटी, कैसे स्मार्ट मीटर लगे, कैसे प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटें लगी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। धन्यवाद। जी, दो सवाल रहेंगे जी। पहला तो यह है कि गवर्नर साहब को, एसपी साहब को ताकत पूरी दी गई है जी। और एमएलए भी बनेगा, चाहे चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, उनके उतने अधिकार नहीं होंगे। देखिए, इस प्रकार से काम होगा। देखिए, अधिकार लेने पड़ते हैं, अधिकार कोई देता नहीं। क्या अमित कपूर को किसी ने अधिकार दिया था कि वो प्राइवेट स्कूल माफिया से पंगा ले, वो प्राइवेट स्कूल माफिया की नकेल कसे, वो प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या अमित कपूर को किसी ने अधिकार दिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या अमित कपूर को किसी ने अधिकार दिया था कि वो 17 ऑफिसरों को एक्सपोज करे? ये अधिकार लेने पड़ते हैं। जिसके साथ जनता होती है, अधिकार उसी के पास होता है। लेकिन जनता ने हमेशा पहले फैसले जो किए वो ही घिसे पिटे चेहरों को। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। इस बार जनता उसी को वोट देगी जो उनकी आवाज उठाएगी, जो वो नहीं जो खनूर से उठ के आए हैं और कहते हैं, जो कांग्रेस से उठ के आए हैं कहते हैं हम जम्मू के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये वही इंसान है
जो एलजी साहब के पास जाकर मीटिंग करके बाहर आए थे, मीडिया में बयान दिया था कि हम एलजी साहब से हमारी बात होगी है, स्मार्ट मीटर हट जाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाया था। क्यों? अमित कपूर की मुहिम खत्म करने के लिए मुद्दे उठवाए गए थे दूसरों से अलग अलग तरह के कि अमित कपूर की मुहिम खत्म हो जाए। लेकिन मुझे जम्मू का बहुत प्यार मिला और मेरा वादा है आपसे कि बिना पावर के आपसे आपके आपके लिए इन तानाशाही सरकारों से लड़ सकता हूं। तो सोचिए आपकी अगर एक वोट की पावर मुझे मिल गई तो क्या हाल करूंगा मैं इनका। अमित जी, ऐसा है कि जनता जब वोट डालने जाती है उस समय पता नहीं होता मौसम कैसा रहेगा, आगे जी तूफान हो, बारिश होगी। सभी पार्टियों को छोड़ के, क्योंकि पार्टियों से उनका दिल भर चुका होता है और इंडिपेंडेंट को वोट डालती है, और इंडिपेंडेंट अगर जीत जाता है तो वो अपने वफाद के लिए एकदम से पार्टी में चला जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अमित कपूर हमेशा आप लोगों के लिए है, आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहेगा। आप मेरी पार्टियां मत देखना, मेरे को देखना, मेरी शक्ल देख लेना, अमित कपूर को देख लेना। अमित कपूर आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा और आप लोगों की आवाज उठाएगा और आप लोगों के घरों में आएगा। एक एक घर में आऊंगा मैं जम्मू नॉर्थ में, हाथ जोड़कर तन मन धन से। मेरे पास सब कुछ नहीं, इनसे आटा भी ले लेना, चावल भी ले लेना, तेल भी ले लेना, हर चीज ले लेना। मेरे पास आपको ये चीजें देने के लिए नहीं, मेरे पास आपके लिए जो मुंह से शब्द निकलेंगे, जो आपके लिए हक की लड़ाई लड़ूंगा, वो आपके लिए मैं लड़ सकता हूं। मेरे पास सिर्फ मैं हूं, अमित कपूर आपके लिए लड़ेगा जो। बाकी इनसे आटा लो, चावल लो, तेल लो, लेकिन इस बार वोट अपने बच्चे के लिए डाल देना। एक बार वोट अपने बच्चे के लिए डाल देना। वादा करता हूं, किसी एमएलए ने वादा नहीं किया होगा, अपने फंड से मैं आर्य समाज को नहीं ऊपर बिल्डिंगें नहीं बनवाऊंगा। अपने फंड से मैं गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको ऐसा बना दूंगा, दिल्ली मॉडल जैसा। अपने फंड्स में से अगर एमएलए बन गया, अगर आपने बना दिया, अपने फंड्स में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा जहां पे 200 टेस्ट फ्री होंगे। अमित कपूर जी, आप बताइए कि आप जम्मू नॉर्थ से किसी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट जा रहे हैं? देखिए, बहुत जल्द ये डिसीजन 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। बाकी जैसा जनता फैसला करेगी, मैं जनता के हवाले छोड़ता हूं, जनता क्या चाहती है। अमित कपूर जी, आप सही मान लेते हैं कि आप जीत कर आते हैं जी, कि सबसे पहले क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले बुक्स, यूनिफॉर्म, प्राइवेट स्कूल का एनुअल चार्जेस खत्म कर देना। जो आप एनुअल चार्जेस देते हो, हर एक गरीब जो है वो खत्म हो जाता है, हर मध्यम वर्ग खत्म हो जाता है, हर अमीर खत्म हो जाता है। एनुअल चार्जेस खत्म करना। आपने पीछे स्मार्ट मीटर को लेकर काफी स्मार्ट मीटर तो मैं रहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार मेरे को पावर दिला दो, अगर मैं आपके लिए स्मार्ट मीटर के लिए हजारों लोग लेकर तभी ब्रिज पे जा सकता हूं, तो सोचिए अगर मेरे पास पावर आ गई तो क्या मैं स्मार्ट मीटर रहने दूंगा? क्या मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगने दूंगा? नहीं लगने दूंगा। लेकिन एक आदमी, एक अमित कपूर पे आपको विश्वास करना होगा और अमित कपूर को जिताकर भेजना होगा। फिर देखो वहां पे कैसे कुर्सियां चलती हैं और कैसे आवाजें उठाई जाती हैं। इनकी तरह नहीं मैं डरने वाला जो पीछे हट जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे।